Good morning, students. I am Rajesh Kumar Upadhyay. Today's I am going for telling to you about this chemical equation because last video I make that is some student reply this is not understand and not clear to this your right because against your video repeat your video against about this methods. Okay, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं फिर से बना दूँ, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो ये केमिकल इक्वेशन जो 2 मार्क्स के बोर्ड में एग्जाम में आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, जैसे केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले समझो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द मेथड्स ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंटिंग का मेथड्स होगा रिएक्शन विद द हेल्प, उस रिएक्शन की सहायता से सिंबल एंड फार्मूला, संकेत और उसके आणविक संरचना या अणुसूत्र की संरचना से हम उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज ए केमिकल इक्वेशन। ऑलरेडी द सब्सटेंस विच कंबाइन रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस कंबाइन होता है एक दूसरे, या एक अकेला हो सकता है, सिंगल पोर्शन हो सकता है, दैट इज 2 आर मोर हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, या कभी कभी 2 आर मोर होते हैं प्लस साइन का उसमें बीच में आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। लेकिन राइट हैंड साइड, जब एरो के हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो एक बार फिर से हम वीडियो बनाना चाहते हैं, तो दैट इज दिस क्वेश्चन यू आर लुकिंग अबाउट द, तो जैसे क्वेश्चन में आया है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन, राइट द बैलेंस इक्वेशन, राइट द बैलेंस इक्वेशन दिस फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ऐसा क्वेश्चन आने के बाद आपको एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मुझे अजीब लगा कि कुछ बच्चे जो है एकदम क्लियर अच्छी तरह से लिखे कि मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन ऑलरेडी जलता है तो बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। बच्चे कॉपी करके भेज रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा उम्मीद है, मेरा सलाह यही है कि आप कॉपी न करें प्लीज़। तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब इसी वर्ड को हम क्या करते हैं, पहले वर्ड में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बेटा मीथेन प्लस, मीथेन प्लस, अब ये क्या हुआ, ऑक्सीजन, एरो का चिन्ह, अब यहाँ पर आएगा कार्बन डाई ऑक्साइड और प्लस वाटर। ये तो वर्ड में हो गया, ये वर्ड में हो गया मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी को हम सिंबल में लिखते हैं। सिंबल में क्या होगा, CH4, ये दिस इज मीथेन, प्लस ऑक्सीजन दिस इज O2, एरो का चिन्ह, दैट इज एरो के चिन्ह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुने, इसमें जो एरो का चिन्ह लगता है, जो रिएक्शंस होते हैं वह रिएक्शन ऑलरेडी 4 प्रोसेस में होते हैं। अब वह 4 प्रोसेस में क्या क्या 4 प्रोसेस है, पहला तो कोई रिएक्शन के तो हीट होगा, जब हीट होगा तो यहाँ हम डेल्टा या कोई डिग्री सेल्सियस हम इंडिकेट करते हैं। कोई रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस लिख देते हैं। कोई रिएक्शन जो है आपका सनलाइट की उपस्थिति में होता है, उसको हम सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ एरो के चिन्ह के ऊपर सनलाइट्स लिखते हैं। कोई रिएक्शन जो है आपका, ये जो लिखा जाता है कटलाइसिस, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कटलाइसिस। और कटलाइसिस वह होता है कि जो रिएक्शन के वेलोसिटी को क्या करे, बढ़ा दे या घटा दे, उसी को कटलाइसिस बोलते हैं। कटलाइसिस इज द 2 टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। जो कटलाइसिस, दो कटलाइसिस इज रिएक्शन इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑफ द पॉजिटिव कटलाइसिस, and reaction velocity is the decrease, that is negative of the catalysis। अगर रिएक्शन की वेलोसिटी को निगेटिव कर देता, मतलब स्लो कर देता है, तो इसको हम निगेटिव कटलाइसिस बोलते हैं। तो ये फंडा होता है, मतलब ये एरो का चिन्ह के ऊपर लिखने का। तो यहाँ लिख लिया CH4 प्लस O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हो गया। अब मुझे यहाँ देखना है 2 फैक्टर आता है, एक आता है बेटा LHS, दूसरा क्या होता है RHS। LHS में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 4 है, इधर हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर हुआ 2 और प्लस 1 क्या है, 3 है,
कार्बन है कार्बन वन, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द नॉट बैलेंस। तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले कहे हैं कि आपको यहाँ पर अगर ये जो है यहाँ 2 है और +1 क्या है 3 है, अगर यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए। किसको बैलेंस करना चाहिए? ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो बैलेंस बाई ऑक्सीजन। अब बैलेंस बाई ऑक्सीजन करेंगे, देखो यहाँ पर CH4 प्लस O2, एरो का चिन्ह हो गया CO2 और प्लस। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स के बैक साइड में नंबर्स इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर क्या कर दो 2H2O। अब ऑक्सीजन इधर क्या हो गया 2 और +2 4 हो गया। तो ऑक्सीजन को फिर बैलेंस कर लो आप, CH4 राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 1 जा 2 +2 = 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 2, तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 का इंक्रीज कर देते हैं 2O2। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O 2H2O। अब यहाँ मुझे देखना है क्या, देखो बैलेंस है सभी। अब यहाँ पर एक बैलेंस का ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो गया तो ऑलरेडी सभी बैलेंस हो जाते हैं। कभी कभी कुछ रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस करना पड़ता है। अगर दोनों बैलेंस करेंगे, तीसरा एलिमेंट्स अगर उसमें एटम्स प्रेजेंट रहेंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। तो इसी को हम बैलेंस करने के नेक्स्ट क्लासेस 11th में तुम लोग पढ़ोगे। रेडॉक्स मेथड, साइनोजेशन मेथड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड्स, एसिडिफाई एंड बेसिडिफाई मीडियम्स मेथड्स, मतलब बहुत से मेथड्स हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और मोस्टली रिडक्शन नंबर इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये सीखना है, सिर्फ डायरेक्टली सीखना है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद जो बचता है ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। इसमें देखिए CH4 + O2 कार्बन डाइऑक्साइड + 2H2O। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या था 2 था, मैंने यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पहले 2 बढ़ा दिया, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इधर बढ़ गया 2 और +2 = 4 हो गया। बट ऑफ द इधर क्या है 2 ही है, बट यहाँ पर जब इसको हम बैलेंस किया ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड को, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 4, ऑक्सीजन जो है 4 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 बैलेंस, कार्बन 1, दिस इज बैलेंस। इस तरह से रिएक्शंस आप क्या करेंगे, बैलेंस करके लिख लेंगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं, जैसे कि राइट दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन with the symbol for the following heated iron metals react with the steam to the form means बनना होता है iron second or third oxide Fe2O4 and that is hydrogens। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने के बाद हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसी को वर्ड में हम लिख लेंगे आयरन प्लस स्टीम, एरो का चिन्ह, आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा। अब इसी को हम सिंबल लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो सिंबल ऑफ आयरन, सिंबल ऑफ आयरन क्या होता है इक्वल टू Fe। और स्टीम का फार्मूला क्या होता है, स्टीम को होता है बेटा वाटर। और इसके बाद आयरन सेकेंड थर्ड ऑफ ऑक्साइड्स का फार्मूला होता है Fe3O4। इस तरह से अब इसी को फार्मूला को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से Fe आयरन प्लस H2O, एरो का चिन्ह, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, गैस निकल जाएगा। फिर वही चीज़ें यहाँ एरो के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमें नंबर्स ऑफ एटम पहले नंबरिंग कर लेते हैं, इसके बाद अगर नहीं आता है तो मैं काउंटिंग कर लूँगा और बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन किधर है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, बट ऑफ दिस एयर आयरन इधर क्या है 1 है, इधर क्या है 3 है। तो इस बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने पहले बताया था जितने मॉलिक्यूल्स होंगे स्टेप फर्स्ट में
स्टेप फर्स्ट बैलेंस बाय ऑक्सीजन, बैलेंस बाय ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो Fe प्लस, अब क्या हुआ H2O एरो का चिन्ह, Fe3 यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या कर दो 4 ऑक्सीजन, Fe3O4 कितना हो गया और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकल गया। स्टेप में अब यहाँ पर हो गया 4 ऑक्सीजन, 4 1 जा 4 और यहाँ पर 4 1 जा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर बचता क्या है स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई हम कितना में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 2 जा 8 सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe प्लस 4 H2O एरो का चिन्ह Fe3O4 प्लस 4 2 जा 8 तो कितने का नंबर से हम मल्टीप्लाई करें 4 का, 4H2, ठीक 4H2 आ गया। अब 4H2 आ गया, अब देखो हाइड्रोजन कितना है 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन क्या है 1, ऑक्सीजन क्या है 4 1 जा 4, ऑक्सीजन क्या है 4 1 जा 4, Fe क्या है आपका इधर Fe1 है Fe3 है तो यहाँ पर 3 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल 3 Fe का बढ़ा दीजिए। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। जब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा क्या, ऑक्सीजन बैलेंस जब हो जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर रिएक्टेंट इन रिएक्टेंट, दूसरा क्या होगा बेटा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ Fe एटम, तो यहाँ पर क्या हो गया नंबर ऑफ Fe एटम 3 और इधर क्या हो गया आपका 3। फिर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन एटम्स कितना हुआ, इधर कितना है 8, इधर भी कितना है आपका हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी, इधर कितना जाएगा यहाँ पर 8 इधर भी जाएगा, 8 इधर प्रोडक्ट में भी हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू कितना होगा बेटा इधर 4, इधर भी क्या होगा 4। तो दिस टाइप above the chemical equation contain the equal number of the iron, hydrogen and oxygen in this reaction product, so this is balance equation। इस तरह से लिखने के बाद लिख देंगे कि दिस रिएक्शन ऑलरेडी आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलरेडी इज अ बैलेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि तब पर भी नहीं होता है तो आप रिप्लाई करिएगा मुझे। धन्यवाद।